हेलो एवरीवन। आज हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? जो कंपोस्ट होता है वो पौधों के लिए सबसे ज़रूरी होता है, सबसे बेस्ट होता है। अब बात करें जो कंपोस्ट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कंपोस्ट जो हमारे किचन में वेस्ट होते हैं या एनिमल के वेस्ट होते हैं या हमारे प्लांट जो खेतों में क्रॉप्स के जो वेस्ट होते हैं उनसे प्रिपेयर किया जाता है। उनको एक ही पीट में डाल दिया जाता है, गड्ढे में डाल दिया जाता है, ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। कुछ टाइम के बाद उसमें देखना वो गल सड़ के कंपोस्ट रेडी हो जाती है। इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जो पेट्रोलियम है इग्निशियस रॉक में पाया जाता है, अवसादी सैलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस होती है? यस बताएंगे। जो हमारे गुब्बारे होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वो उड़ सके? तो इसका राइट आंसर रहेगा हीलियम। अब बात करते हैं जो हीलियम है वही क्यों यूज की जाती है? क्योंकि जो हीलियम होती है अब ध्यान से समझेंगे। हीलियम होती है, सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 2 होता है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन भरती तो इसकी हल्की होती है। लेकिन ध्यान से देखेंगे जो हीलियम है, एक तो ये इनर्ट है, उदासीन होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। और सेकंड क्या, सबसे हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी गैसों से ये हल्की होती है। जो चीज़ हल्की होगी वही क्या आसानी से ऊपर उड़ेगी। जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठती है, हल्की चीज़ें ऊपर उड़ती हैं। इसलिए जो गुब्बारे वगैरह होते हैं उसमें हीलियम गैस को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जो डीडीटी होती है डीडीटी को उसका प्रयोग कीटनाशक में किया जाता है। जो हमारी क्रॉप्स होती है उस पर क्या बहुत सारे कीटनाशक लग जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, उनको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, डीडीटी का प्रयोग करते हैं ताकि वो हमारे प्लांट से दूर किए जा सके। अगर वो कीटनाशक हमारे प्लांट से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा, वो हमारी फसल होती है, जो क्रॉप होती है, उनको क्या करते हैं, हम या नुकसान पहुंचाएंगे। और हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं ज़मीन से वो सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारी जो हमने क्रॉप बोई है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए हम डीडीटी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल मतलब जो आदमी ड्रिंक वगैरह करते, इथेनॉल दारू वगैरह पीते हैं, तो उनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है? उससे होता है लीवर, यकृत प्रभाव होता है लीवर। और याद रखना जो लीवर होती है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों को अनिवार्य रूप से पाई जाने वाला पदार्थ क्या है? जितने भी हमारे एसिड होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उसमें हमेशा हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, आप किसी भी एसिड को देखना, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, सभी में देखना हाइड्रोजन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जितने भी हमारे एसिड होते हैं उनमें हमेशा हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आग लगने व फैलने की सबसे कम संभावना किसी कपड़े में होती है? यस, किस कपड़े में होगी? वो होती है कॉटन क्लॉथ में ये सबसे कम होती है। इसलिए हमें जब भी हमें किचन में काम करते हैं तो हमें कॉटन क्लॉथ पहननी चाहिए। ठीक है, अगर दूसरे पहनेंगे, सिंथेटिक वगैरह पहनेंगे तो वो क्या होता है, जल्दी आग को कैप्चर कर लेते हैं और जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है और हमारी जलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें कॉटन क्लॉथ को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? लोहा होता है, जो आयरन होता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसलिए हमें हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जितना हम हरी सब्जियां खाएंगे उतना हमारी बॉडी में आयरन बढ़ेगा। अगर आयरन बढ़ रहा है तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है। जितना ज़्यादा ब्लड होगा वो हमारी बॉडी के लिए इतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए कहा जाता है अगर कोई बीमार रहता है या किसी में खून की कमी हो गई है तो उस इंसान को ये कहा जाता है कि हरी सब्जियां खानी चाहिए। इसके पीछे यही रीजन होता है क्योंकि जो हरी सब्जियां होती है उसमें आयरन होता है और इससे ब्लड की फॉर्मेशन होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? यस, इसका राइट आंसर रहेगा इथेनॉल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? जब जो धावक होते हैं वो भागते हैं तो उनमें क्या है ना, ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो उनकी शक्ति को बनाए रखने के लिए, एनर्जी को बनाए रखने के लिए उनको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, इस फॉर्म में पूछ लिया जाता है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसका फार्मूला रहेगा C6H12O6। ठीक है, ये आपको याद रखना है, C6H12O6 इस ग्लूकोज का है। इसके ग्लूकोज का फार्मूला होता है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप देखना, जब आप लंबे बीमार हो जाते हो तो आप में अगर एनर्जी की कमी लगती है डॉक्टर को, आप कुछ खाते पीते नहीं, तो आपको क्या करता है, जो डॉक्टर होता है ग्लूकोज की ड्रिप लगा के ग्लूकोज चढ़ाता है। उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? जो ग्लूकोज है अगर वो चढ़ाता है तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और आप में जो बीमारी उससे लड़ने की क्षमता आपके शरीर में पैदा हो जाती है। इसलिए डॉक्टर आपको क्या है, ग्लूकोज देता है। क्योंकि अगर आप खाना नहीं खा रहे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो उन्हीं कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर ग्लूकोज आपकी बॉडी में ड्रिप के द्वारा भर देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।